तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा चैप्टर चल रहा है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। और इसके हम लेक्चर नंबर 13 में पहुंच गए हैं, जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं चारपिथ मेथड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके हम वर्किंग रूल की बात करेंगे और इस पर बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले कि चार फिफ्थ मेथड होता क्या है, उसके बाद इसका वर्किंग रूल क्या है और इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे चार फिफ्थ मेथड की। ये मेथड क्या है दोस्तों, ये एक जनरल मेथड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि दिस इज द जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये एक जनरल मेथड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट ऑर्डर की है उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके हम वर्किंग रूल की। तो ध्यान से फोकस करिए, वर्किंग रूल में हमारे 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से फोकस करिए। तो वर्किंग रूल हम देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं वर्किंग रूल। तो इसका पहला स्टेप ध्यान से देखिए, ये पहला स्टेप गिवन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा पी कोमा क्यू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई होगी उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है इस तरीके से। ठीक है, एक्स वाई जेड पी क्यू में दी गई होगी उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है और उसके बाद जो राइट हैंड साइड में जीरो बन जाएगा। ठीक है, ये काम आपको करना है फर्स्ट स्टेप में। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैक चारपिथ ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पर आपको चारपिथ ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है और ये इक्वेशन कैसे बनती है वो ध्यान से फोकस करिए आप। डीपी अपॉन में, यहाँ पर फोकस करिए, ये वाला जो टर्म है डीपी अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस में पी डेल एफ अपॉन में डेल जेड। ठीक है, इजिकल टू डी क्यू अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस में क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इजिकल टू डी जेड अपॉन में माइनस का पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इजिकल टू डी एक्स अपॉन में माइनस का डेल एफ अपॉन डेल पी इजिकल टू डी वाई अपॉन में माइनस का डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ठीक है, तो ये जो है आपके 1 2 3 4 5, ये जो 5 टर्म है, ये 5 टर्म ही आपके चारपिथ ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। अब इस इक्वेशन को याद कैसे रखना है वो भी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आप पूरी इक्वेशन को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको लिखना सिखा दूंगा कि आपको कैसे लिखना है इसको। ठीक है, तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी ये बन जाएगी चारपिथ ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब आपको क्या करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू बाई एनी टू फ्रैक्शंस ऑफ चारपिथ ऑक्सिलरी इक्वेशन। मतलब जो आपने ये बनाई है चारपिथ ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसमें से आपको 2 फ्रैक्शंस उठाने हैं, चाहे आप इसको उठाएं और इसको उठा लें, चाहे आप इसको या इसको, मतलब जो इजी आपके फ्रैक्शंस लग रहे हैं जहां से आपका पी और क्यू में रिलेशन आ सकता है उनको आपको उठा लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, ध्यान से फोकस करिए। फोर्थ स्टेप में आपको करना है फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। अब क्या करना है, जहां पर आपने ये रिलेशन बनाया था पी एंड क्यू में, वो आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, इसमें इन दोनों की हेल्प से आपको पी और क्यू की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में लगानी है। जैसे ही एक्स वाई जेड की टर्म में आपकी वैल्यू मिली पी एंड क्यू की, उसके बाद क्या करना है, पांचवें स्टेप में पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन डी जेड इजकल टू पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई। इसमें आपको पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू पुट कर देनी है और इसको इंटीग्रेट कर देना है और बी गेट फाइनल सॉल्यूशन। बस इतना करना है आपको। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ वर्क रूल में क्या करना है। आपको जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है। ठीक है, इसको लाने के बाद आपको चारपिथ ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म करना है इसकी हेल्प से। ये कैसे याद रखना है मैं आपको बता दूंगा। तीसरे स्टेप में आपको 2 फ्रैक्शंस की हेल्प से पी एंड क्यू में रिलेशन बनाना है। जैसी रिलेशन बनता है उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से आपको पी एंड क्यू की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में लगानी है। पी एंड क्यू की वैल्यू को आपको इसमें पुट कर देना है, इसे इंटीग्रेट कर देना है, आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपके पास में,
कि सॉल्व पी एक्स प्लस क्यू वाई इजिकल टू पी क्यू बाई चारपिथ मेथड। चारपिथ मेथड की हेल्प से इसे आपको सॉल्व करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के आता है कि चारपिथ मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। ठीक है, तो ध्यान से फोकस करिए आप। आपके पास जो भी गिवन है, ठीक है, जो भी गिवन है उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आके लिख देना है। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है वो है पी एक्स प्लस में क्यू वाई। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा ये पी क्यू उधर आके। ठीक है, पी क्यू इजिकल टू जीरो। इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है। ठीक है, तो पहला स्टेप आपने कर लिया, ये जो पहला स्टेप था ये हो गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, चार पे तो के लिए इक्वेशन बनाना है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर हेयर चारपिथ 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 ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो वो क्या है, ध्यान से फोकस करिए कैसे बनाएंगे इसे हम। इसमें आपको ध्यान रखना है क्या क्या यूज होंगे, मैं आपको बताता जाता हूँ। देखिए, आपको पहले लिखना है डीपी अपॉन में जो फंक्शन है ना, ये आपका क्या है, एक्स वाई जेड में और पी क्यू में फंक्शन है, तो इसको आपको एफ मानना है। तो यहाँ पर लिखना है आपको डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। अब एक्स कैसे आ जाए वो मैं आपको बताऊंगा। जो पी होता है ना, पी आपका क्या होता है, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स होता है ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में होता है एक्चुअल में। पी का जो डेरिवेटिव वो एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो इसलिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पर मैं, कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स आएगा, इसलिए नीचे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, प्लस में अब यहाँ पर P है तो यहाँ पर एक P लगा दीजिए आप, और उसके बाद डेल एफ अपॉन में डेल जेड लगा दीजिए। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल जेड इजिकल टू डी पी के बाद आता है डी क्यू। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, डी क्यू। अब ध्यान से फोकस करिए, क्यू है, क्यू क्या होता है आपका, डेल जेड अपॉन डेल बाई होता है, मतलब बाई के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा डेल एफ अपॉन में डेल बाई आएगा। ठीक है, बाई के रिस्पेक्ट में, प्लस में अब यहाँ क्यू है ऊपर, तो यहाँ पर आएगा क्यू। उसके बाद फिर डेल एफ अपॉन में डेल जेड रहेगा सेम, जो यहाँ पर था ना डेल एफ और डेल जेड वही यहाँ रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा डी पी डी क्यू, उसके बाद आता है फिर डी जेड। ठीक है, तो डी जेड आएगा यहाँ पर, ध्यान से फोकस करिए आप। डी जेड में आपको क्या करना है, माइनस का पी लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर डेल एफ अपॉन में डेल पी, ये पी है ना, पी के ही रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, तो पी डेल एफ अपॉन डेल पी, उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर क्यू लेना है, उसके बाद फिर डेल एफ अपॉन में डेल क्यू हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से याद रखना है आपको। इसके बाद डी जेड के बाद आएगा डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स क्या होता है, डी एक्स होता है आपका माइनस का डेल एफ अपॉन में डेल पी। ठीक है, डेल पी आएगा यहाँ पर। ठीक है, इजिकल टू डी वाई के साथ आता है क्यू, तो ये आएगा माइनस का डेल एफ अपॉन में डेल क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा याद रखने की कोशिश करें। जब आप 1 से 2 बार लिख के देखेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी है। कैसे वैल्यू रखनी है, ध्यान से फोकस करिए। ये है आपका डीपी, ये तो ऐसे ही रहने दीजिए आप, डीपी अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास एक फंक्शन का काम करेगा आपका। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब ये है कि इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो यहाँ पर पी बचेगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा, और इसका भी 0 हो जाएगा, तो केवल आपको यहाँ पर पी मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए स्मॉल पी। ठीक, प्लस में यहाँ पर पी तो चल ही रहा है, डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब जेड के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, तो जेड तो यहाँ है नहीं, तो पूरे टर्म का ही, मतलब पूरी इक्वेशन का ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा ये तो। ठीक, इजिकल टू यहाँ आ जाएगा डी क्यू। ठीक है, तो डी क्यू अपॉन में क्या आएगा, ध्यान से फोकस करिए आप, डेल एफ अपॉन डेल बाई, बाई के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका तो 0 हो जाएगा, यहाँ से आपको क्यू मिलेगा और इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केवल क्यू मिल रहा है, तो क्यू यहाँ लिख दीजिए आप। ठीक है, प्लस में स्मॉल क्यू तो यहाँ पर चल ही रहा है ये वाला, डेल एफ अपॉन डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करोगे आप तो जेड तो है ही नहीं, तो इसका भी 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ भी 0 लिख दीजिए, इक्वल डी जेड अपॉन में माइनस का पी,
माइनस का पी डेल एफ अपॉन डेल पी, एफ का पी के रिस्पेक्ट में करना है। अब यह इसका ना पी के रिस्पेक्ट में करना है, तो पी के रिस्पेक्ट में करेंगे, पी का तो 1, यहाँ एक्स बचेगा केवल, तो एक्स आएगा यहाँ से, और इसका तो 0 हो जाएगा, और पी के रिस्पेक्ट में करना है तो पी का 1 और माइनस का क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस का क्यू बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा ये एक्स माइनस का क्यू, क्लियर, यहाँ बचेगा इतना माइनस क्यू। अब डेल एफ अपॉन डेल क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्यू के रिस्पेक्ट में करोगे आप तो ध्यान से फोकस करिए, पी एक्स इसका तो 0 हो जाएगा, पी एक्स का तो क्यू के रिस्पेक्ट में, यहाँ देखिए क्यू का 1 होगा जहाँ से बाई मिलेगा आपको, यहाँ पर क्यू का 1 होगा जहाँ से माइनस का पी मिलेगा, तो बाई माइनस का पी बचाइए, कितना बचाइए बाई माइनस का पी। ठीक है, इसके बाद ध्यान से फोकस करिए, ये तो हो गया। आगे देखिए डी एक्स अपॉन में माइनस का डेल एफ अपॉन डेल पी, पी के रिस्पेक्ट में करना है एफ का, इसका पी के रिस्पेक्ट में करिए आप, तो पी का 1 होगा, यहाँ पर एक्स बचेगा ये, ठीक है, और यहाँ पर पी का 1 हो जाएगा, माइनस का क्यू बचेगा, तो एक्स माइनस क्यू बचाइए, तो एक्स माइनस क्यू यहाँ लिख दीजिए आप, एक्स माइनस क्यू, ठीक है, इक्वल में डी वाई अपॉन में डेल एफ अपॉन माइनस का है डेल एफ अपॉन डेल क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में करिए, तो क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे हम तो पी एक्स का तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्यू का 1, यहाँ बाई बचेगा केवल, तो बाई माइनस, अब यहाँ पर देखिए क्यू का 1 पी बचेगा, तो बाई माइनस पी बचा, यहाँ पर कितना बचाइए बाई माइनस का पी। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है कि ये जो आपके फ्रैक्शंस बने हैं इनमें से आपको 2 ऐसे फ्रैक्शन चूज करने हैं जहाँ से आपके पी और क्यू में सही से रिलेशन मिल जाए। ठीक है, रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो आप पी एंड क्यू में। ध्यान से फोकस करिए, फर्स्ट स्टेप मान लेते फर्स्ट फ्रैक्शन, ये दूसरा है फ्रैक्शन, ठीक है, इसको आप तीसरा फ्रैक्शन मानिए, ये है आपका फोर्थ और ये है आपके फिफ्थ फ्रैक्शन। अब देखिए कौन कौन से फ्रैक्शन हम ले सकते हैं जिससे कि आपका आसानी से मिल जाए। देखिए पी की ये तो 0 हो जाएगा, तो डी पी अपॉन में पी, इसका तो इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, डी क्यू अपॉन में क्यू यहाँ बन रहा है, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड से ही आपका आंसर मिल रहा है। ठीक है, मतलब रिलेशन मिल रहा है यहाँ पर, तो हम फर्स्ट एंड सेकंड को ही ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखना है कि कहाँ से आपको रिलेशन इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपके पास मिलेगा, यहाँ से देखिए ये मिलेगा आपके पास में डी पी अपॉन में पी, ठीक है, इजिकल टू डी क्यू अपॉन में स्मॉल क्यू, नीचे तो है ये क्यू। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो डी पी के नीचे पी आ रहा है, डी क्यू के नीचे क्यू आ रहा है, मतलब वेरिएबल सेपरेट हैं, आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, ये लॉग पी मिलेगा, यहाँ पर लॉग पी इजिकल टू यहाँ से मिलेगा आपके पास में लॉग क्यू प्लस में एक कांस्टेंट लगा लीजिए आप, जैसे हम लॉग सी नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, ये लॉग क्यू सी बन जाएगा, मतलब लॉग की प्रॉपर्टी से, और लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब P इजिकल टू आपके पास में Q इंटू में C आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आया आपका Q इंटू में C, P इजिकल टू, ये आपका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देना है। ठीक है, अब इस रिलेशन की हेल्प से इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 की हेल्प से आपको P एंड Q की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में निकालनी है। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 1 में रख दूं, ठीक है, P की वैल्यू को, तो यहाँ से आपके पास में Q की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यही करते हैं, पुट P की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 एंड 2 से हम क्या कर रहे हैं, 1 में वैल्यू रख रहे हैं P की, तो वो है Q इंटू में C, तो P की जगह क्या आ जाएगा आपका Q इंटू में C, तो यहाँ बन जाएगा आपका क्यू सी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्यू सी एक्स प्लस में देखिए यहाँ पर क्यू वाई चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्यू इंटू में बाई माइनस में पी इंटू में क्यू, पी की वैल्यू आपकी कितनी है क्यू इंटू में सी, तो क्यू इंटू में सी यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ पर हमने रख दिया क्यू इंटू में सी, और यहाँ पर एक क्यू यहाँ पर चल ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इजकल टू है 0, क्या चल रहा है यहाँ पर 0 चल रहा है। ठीक, अब ध्यान से फोकस करिए, इसमें क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है और क्यू यहाँ भी है। ठीक है, तो एक क्यू कॉमन लेके ये तो 0 में चला जाएगा, क्या बचेगा, क्या आपके पास बचेगा यहाँ पर सी एक्स प्लस में एक क्यू तो कॉमन 0 में चला गया,
यहाँ पर बाई माइनस का यहाँ बचा एक सी क्यू इजिकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालिए, सी क्यू उधर जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा सी क्यू इजिकल टू सी एक्स प्लस का बाई। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू मिलेगी आपके पास में। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, सी एक्स प्लस बाई डिवाइड बाई, डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा सी। ठीक है, तो ये आपके पास में क्यू की वैल्यू मिलेगी एक्स बाई जेड के टर्म्स में। ठीक है, अब इस क्यू की वैल्यू को आप जो आपने माना था, जो इक्वेशन नंबर 2 थी ये वाली, P इजकल टू क्यू सी, इसमें रख दीजिए। तो P की वैल्यू भी आपको एक्स बाई जेड के टर्म में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए पुट इन इक्वेशन 2। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, P इजकल टू था आपका Q इंटू में C, और Q की वैल्यू है ये वाली। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सी एक्स प्लस का बाई डिवाइड बाई सी, और मल्टीप्लाई में क्या था मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्यू इंटू में सी था ना, तो क्यू की वैल्यू ये और सी यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप सी से सी कैंसिल, तो मतलब पी की वैल्यू आपके पास जो मिल रही है वो है आपके पास में सी एक्स प्लस का बाई। ठीक है, ये आपके पास में फाइनल वो मतलब पी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब पी एंड क्यू की वैल्यू आपने निकाल ली एक्स वाई जेड के टर्म में। तो वर्किंग रूल क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, 4 पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई आपने। ठीक है, रिलेशन फाइंड आउट किया पी एंड क्यू में। ठीक है, फाइंड आउट करने के बाद पी और क्यू की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में निकाल ली। निकालने के बाद अब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई। तो डी जेड इक्वल टू है ना ये, इसमें पी और क्यू की वैल्यू रखनी है और इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है अब नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ लिखना है आपको नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन वो कुछ इस तरीके से होगा आपका, डी जेड इजिकल टू पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू रखिए डी जेड इजिकल टू पी की वैल्यू कितनी है आपकी, सी एक्स प्लस का वाई। तो सी एक्स प्लस का वाई पी की वैल्यू है, और यहाँ पर है आपका डी एक्स। ठीक है, प्लस में क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, वो है आपके पास में सी एक्स प्लस का बाई डिवाइड बाई सी। ठीक है, यहाँ पर है आपका सी, ये है आपकी बात वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर है डी बाई। बस अब आपको इंटीग्रेट कर देना है। कैसे करना है वो ध्यान से फोकस करिए आप। यहाँ पर ध्यान से फोकस करिए, सी एक्स प्लस का बाई, सी एक्स प्लस का बाई, दोनों से सी एक्स प्लस का बाई यहाँ से कॉमन लीजिए आप। ठीक है, और जो सी है डिवाइड में, इसको आप क्या करिए, इधर कॉमन लेके इसे डी जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी डी जेड इजिकल टू, और सी एक यहाँ पर यहाँ भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास में सी एक्स प्लस का बाई, और यहाँ पर है डी एक्स प्लस में, यहाँ से तो आपने इधर डिवाइड कर दिया ये। ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपका सी एक्स प्लस का बाई। ठीक, और फिर यहाँ पर है डी वाई। ठीक, अब क्या करिए, सी एक्स प्लस डी जो वाई है ना, इसको कॉमन लीजिए आप। तो आपके पास बन जाएगा सी डी जेड इजिकल टू सी एक्स प्लस डी वाई। सी एक्स जो प्लस वाई है ना, इसको कॉमन लिया आपने, अंदर क्या बचेगा, सी और डी एक्स बचा यहाँ पर, सी डी एक्स प्लस में डी वाई बचा। ठीक है, अब ध्यान से फोकस करिए, इसका इंटीग्रेशन अब हो रहा है आपका। कैसे हो रहा है, ध्यान से फोकस करिए। इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं अब, देखिए इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए सी एक्स प्लस वाई को अगर आप टी मानते हैं तो सी डी एक्स प्लस में डी वाई बनेगा, जो कि डी टी में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लेट कर लीजिए कि लेट सी एक्स प्लस का वाई इजिकल टू टी, तो यहाँ से मिलेगा सी डी एक्स प्लस का डी वाई इजिकल टू डी टी। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा सी और डी जेड, तो अभी हम कांस्टेंट सी को कांस्टेंट निकाल लें बाहर, और यहाँ डी जेड इजिकल टू, यहाँ बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन जाएगा टी और ये बन जाएगा पूरा डी टी। ठीक है, तो इसका आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप कर सकते हो। सी और डी जेड का हो जाएगा आपका जेड इजिकल टू, टी का होता है टी स्क्वायर अपॉन में 2, और टी की वैल्यू कितनी है, सी एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दिए सी एक्स प्लस का वाई, तो ये होगा आपका टी स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 यहाँ। ठीक है, प्लस में एक कांस्टेंट लगा दीजिए आप, जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। एक कांस्टेंट के फॉर्म में मान लीजिए C2 है। ठीक है, अब जो आंसर आया है ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसमें, C और C2, C और C2।
ठीक है, यहाँ लिख देना वेयर 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 C2 एंड मतलब C and C2 आर कांस्टेंट, आर आर्बिटरी कांस्टेंट, इस तरीके से आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, तो ध्यान से फोकस करिए आप। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान से फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन 2zx माइनस का px² माइनस का 2qxy प्लस में pq इजकल टू 0 बाई चारपिथ मेथड। चारपिथ मेथड की हेल्प से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जो भी गिवन है आपको उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके लिखना है। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन है कि 2zx माइनस का पी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर है px² माइनस का 2qxy। ठीक है, प्लस में पी क्यू इजिकल टू 0। ये आपके पास में है, दिया गया है। ठीक है, इक्वेशन दी गई है, इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, चारपिथ ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर चारपिथ यहाँ आपको लिखना है चारपिथ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन तो वो क्या बनती है, कैसे बनती है, वो ध्यान से फोकस करिए। यहाँ पर हम पहले लिखते हैं एक चीज़ आप ध्यान रख लेना, डी पी आएगा, फिर डी क्यू, फिर डी जेड, डी एक्स, डी वाई, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो पहले आएगा आपका डी पी, तो यहाँ पर आप लिखिए डी पी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डी पी डिवाइड बाई, डिवाइड में आता है आपका डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, प्लस में यहाँ आएगा आपके पास में पी। ठीक है, उसके बाद फिर डेल एफ अपॉन में डेल जेड। ठीक है, ये आ गया इजिकल टू, यहाँ पर आएगा आपके पास में डी क्यू डिवाइड बाई, डिवाइड में आएगा आपका डेल एफ अपॉन में डेल वाई। ठीक है, और प्लस में आता है यहाँ क्यू डेल एफ अपॉन में डेल जेड। ठीक है, एक या दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो डी पी हो गया, डी क्यू हो गया, यहाँ पर लिखना आपको डी जेड इजिकल टू आएगा आपका माइनस का पी डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आएगा पी, तो नीचे भी यहाँ पर पी ही आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर पी है तो नीचे भी पी आएगा, माइनस यहाँ पर है क्यू, तो ये आएगा डेल एफ अपॉन में डेल क्यू। ठीक है, तो ये होगा डी जेड इजिकल टू डी पी हो गया डी क्यू डी जेड, उसके बाद फिर आ जाएगा यहाँ पर डी एक्स, तो डी एक्स इजिकल टू होगा डी एक्स अपॉन में माइनस का डेल एफ अपॉन में एंड डेल पी। ठीक है, डेल पी इजिकल टू डी वाई अपॉन में माइनस का डेल एफ अपॉन में डेल क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू याद रखनी है पाँचों। ठीक है, फ्रैक्शन है जो 5 फ्रैक्शन, उनको ध्यान रखना है। अब आपको वैल्यू पुट करनी है सिंपल, तो ध्यान से फोकस करिए आप। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे डी पी डिवाइड बाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब क्या है, जो एफ आपके पास गिवन है ये, इसका आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करने पर आपके पास क्या बनेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करने पर 2z मिलेगा फर्स्ट से, तो यहाँ पर 2z मिला। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करिए आप तो 2px बनेगा माइनस का 2px, तो माइनस का 2px बनाइए। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस का 2qy बनाइए। ठीक है, तो माइनस का 2q और y। ठीक है, तो ये आपके पास बना जब हमने डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला। ठीक है, प्लस में यहाँ पर p है और उसके साथ डेल एफ अपॉन डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करिए आप, तो जेड के रिस्पेक्ट में करने पर 2x यहाँ से मिलेगा और जेड तो कहीं है नहीं, सबका 0 हो जाएगा, तो 2x मिलेगा यहाँ से केवल, तो यहाँ पर आप 2x लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आया जो आपका वो आया है डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस में p डेल एफ अपॉन डेल जेड। ठीक है, आप देखिए ध्यान से फोकस करिए, डी क्यू की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, डी क्यू डिवाइड बाई डी क्यू अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल बाई के रिस्पेक्ट में देखिए, बाई के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे यहाँ, तो यहाँ से केवल बाई के रिस्पेक्ट में यहाँ से मिलेगा, तो वो मिलेगा आपके पास माइनस का 2qx, बाई का अपन, तो माइनस का 2qx बचा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप माइनस का 2qx। ठीक है, प्लस में
यहाँ पर है क्यू डेल एफ अपन डेल जेड, तो क्यू यहाँ पर और डेल एफ अपन डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करिए, तो जेड के रिस्पेक्ट में करने पर यहाँ से मिलेगा केवल 2x मिलेगा जेड का वन होके, तो 2x यहाँ लिख दीजिए आप सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 2x, ठीक है, इजिकल टू, अब ध्यान से फोकस करिए, ये क्या बना 2qx, मतलब q2x मतलब 2qx ये बना और 2qx ये है, प्लस माइनस ये जीरो बन रहा है, ध्यान से फोकस करिए जीरो बन रहा है, तो आप देख सकते हो ये जीरो अगर बन गया तो आपको यहीं से मिल जाएगा मतलब रिलेशन, ठीक है। आगे के आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, या भी लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जो सेकंड फ्रैक्शन है यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये जीरो बन रहा है इसका डिनोमिनेटर, अगर ये जीरो बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ या फिर इधर मल्टीप्लाई करूँ जीरो का, सारे फ्रैक्शन इधर जीरो हो जाएंगे, और सारे फ्रैक्शन जीरो होने का मतलब ये है कि आपका जो ये वाला जो आपका टर्म है डी क्यू ये आपका जीरो होगा, ठीक है। इसको आपको फ्रैक्शन वन नाम दे देना, इसको आप फ्रैक्शन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम फ्रॉम फ्रैक्शन फ्रैक्शन 2, ठीक है। 2 फ्रैक्शन से हम कह सकते हैं कि जो डी क्यू है वो आपको जीरो मिल रहा है, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो डी क्यू को आपको क्यू मिल जाएगा, इजिकल टू एक कांस्टेंट लगा दीजिए जिसको हम सी नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो क्यू इजिकल टू सी आपके पास में ये मिलेगा सिंपल, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब इसको आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से आपके पास में कुछ वैल्यू मिल जाएगी, मतलब p की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको आप लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा, ध्यान से फोकस करिए, क्यू है वहाँ पर सी रख दीजिए आप, जहाँ भी क्यू है वहाँ सी रखिए, तो 2zx यहाँ से मिला, क्या मिला ये 2zx माइनस 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पी एक्स स्क्वायर यहाँ मिला आपके पास में, पी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्या है ये माइनस का 2qxy है, क्यू की जगह हम सी रख रहे हैं तो 2cxy हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस का 2cxy, ठीक है, माइनस का 2cxy प्लस का पी क्यू है, क्यू की जगह सी रखा हमने तो सी पी बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये है प्लस का सी पी इजिकल टू जीरो, ठीक है, यही है इजिकल टू जीरो, ठीक है। अब ध्यान से फोकस करिए, यहाँ से हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए p यहाँ पर है और p यहाँ पर है, तो दोनों से आप p को मान लीजिए और इन दोनों टर्म को उधर ले जाइए, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से आपने क्या किया, इस पी एक्स स्क्वायर को उधर ले जाइए आप, तो पी एक्स स्क्वायर हम उधर ले गए और माइनस का सी पी को उधर ले गए, ठीक है, इजिकल टू क्या बना, ये 2zx यहाँ पे चली रहा है 2zx, ठीक है, और माइनस का 2cxy 2cxy, ठीक है, ये चल रहा है। अब ध्यान से फोकस करिए, यहाँ से p कॉमन आ रहा है आपका, और एक्स स्क्वायर माइनस सी बचेगा वो डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। तो p यहाँ से कॉमन आ रहा है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पर आपका आ रहा है p कॉमन, ठीक है। तो यहाँ अंदर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का सी, ठीक है, इजिकल टू यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका 2x यहाँ भी है 2x यहाँ भी है, तो 2x को आप कॉमन ले सकते हैं आप, तो 2x को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2x को कॉमन लिया तो z बचा, माइनस 2x को कॉमन लिया cy बचा अंदर, ठीक है, ये बचा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए उधर, तो p की वैल्यू आपके पास मिल गई 2x z माइनस सी बाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का सी, ठीक है, ये आपके पास में p की वैल्यू मिली है, ठीक। अब ध्यान से फोकस करिए, p की वैल्यू आपके पास ये मिल गई और q की वैल्यू क्या थी आपकी, q इजिकल टू सी है, ठीक है। तो मतलब q तो आपको एक्स वाई जेड मतलब कोई कांस्टेंट में हो सकता है और p भी आपका एक्स वाई जेड में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों की वैल्यू को आपको उसमें रख देना है, तो यहाँ लिखेंगे हम फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन, नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो होता है आपका डी जेड इजिकल टू पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई, ठीक है। इसमें आपको p और q की वैल्यू रख देनी है, तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, डी जेड इजिकल टू पी की वैल्यू कितनी है ये वाली, तो p की वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप 2x और ब्रैकेट में है आपका z माइनस का सी वाई, ठीक है, और डिवाइड में है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का सी, एक्स स्क्वायर माइनस का सी, ठीक है।
पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई। क्यू की वैल्यू आपको कांस्टेंट के टर्म में थी, मतलब सी, और फिर यहाँ डी वाई। ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी थी, सी के बराबर थी। तो ये मिल गया आपके पास में। अब ध्यान से फोकस करिए आप, डी जेड है और डी वाई है, ठीक है, और यहाँ देखिए जेड और बाई है। तो जितने भी जेड और बाई के टर्म है वो आपको एक साइड करने हैं, ठीक है, तब आप इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो यहाँ से क्या करिए आप, सी डी वाई को उधर ले जाइए आप, तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगा डी जेड माइनस का सी डी वाई, ठीक है। और ध्यान से फोकस करिए, और इक्वल में 2x अपॉन में 2x, ठीक है। और ध्यान से फोकस करिए, जो z माइनस सी वाई है ना, इनको आप इधर ले आइए, लेफ्ट इसमें डिवाइड में लेके आइए आप, तो z माइनस का सी वाई यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचा आपका 2x और डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस का सी, और यहाँ पर है dx, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ dx है और ये x का फंक्शन है, यहाँ dz और dy है और नीचे भी z और y का फंक्शन है, तो मतलब यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है आपका, ठीक है। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पर ये इंटीग्रेट कर दीजिए आप, ठीक है। अब क्या करना है आपको, z माइनस सी वाई है ना, इसको आपको लेट कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ लेट कर लीजिए, ठीक है, टी के इक्वल, तो ऊपर का मिल जाएगा आपके पास में। यहाँ भी आपको देख रहे हैं कि इसका और टी लेट करने पर ऊपर डिफरेंशिएशन मिल रहा है आपको, ठीक है। तो मैं लेट करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको, लेट जेड माइनस सी वाई इजिकल टू टी, तो यहाँ से आपके पास मिलेगा डी जेड माइनस का सी कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा डी वाई इजिकल टू डी टी, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर माइनस सी को आपको लेट कर लीजिए, कुछ एक्स स्क्वायर माइनस सी को आप लेट कर लीजिए आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला आपके पास में, 2x, क्या मिला आपके पास में, यहाँ से मिला 2x डी एक्स इजिकल टू डी आर, ठीक है। क्या मिलेगा यहाँ से, डी आर, बस 2x डी एक्स इजिकल टू डी आर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए उसमें, तो आपके पास फाइनल क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड माइनस सी डी वाई, ये डी टी में चला गया, ठीक है, और 1 अपॉन में, और नीचे बनना है टी, और ये डी टी इजिकल टू, ये बन रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में आर, ठीक है, और फिर यहाँ ये हो जाएगा डी आर के बराबर, ठीक है, 2x dx डी आर के बराबर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए सिंपल आप, तो देखिए 1 अपॉन टी का होता है लॉग टी, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी है आपकी, जेड माइनस का सी वाई, तो जेड माइनस का सी वाई यहाँ रख दीजिए आप, ठीक है, इजिकल टू 1 अपॉन आर का मतलब लॉग आर बनेगा ये, ठीक है, और आर की वैल्यू भी यहाँ रख दीजिए आप, तो लॉग आर, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस सी, तो यहाँ रख दीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस का सी, ठीक है। प्लस में आप एक लॉग के अंदर एक क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे लॉग ऑफ सी, मान लेते C2 ले लेते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, C2, ठीक है, C2 यहाँ कांस्टेंट है, तो लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होगा, C2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ठीक है, और लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपके पास में जेड माइनस सी वाई इजिकल टू, यहाँ बचेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस सी, और यहाँ पर एक कांस्टेंट, मतलब जो C2 है ना, वो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा मल्टीप्लाई में लॉग की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये जो आपके पास आया है ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यार जो चार पेज मेथड है आपका, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक वीडियो और आएगी जिस पर हम चार पेज मेथड के अंदर एक दो क्वेश्चन हैं और करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका चार पेज मेथड है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यार एंड करता हूँ कुछ दो पंक्तियों के साथ में, ध्यान से सुनना ये दो पंक्तियाँ, ठीक है। तो ये दो पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से हैं दोस्तों, कि हमने अपनी ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया, ध्यान से सुनना, हमने अपनी ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया कि कुछ बातों को माफ़ कर दिया, कुछ बातों को भूल गए और बहुत कुछ बातों को नज़रअंदाज कर दिया। तो यार हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बन जाती है जब हम कुछ बातों को भूल जाते हैं, कुछ बातों को माफ़ कर देते हैं और बहुत कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यार हम यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।